नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कैद से बाहर आया भालू, कानन में मची अफरा तफरी, जू प्रबंधन की गंभीर चूक। ट्रेनें रद्द करने का एससीसीआर बना रहा रिकॉर्ड, यात्रियों की परेशानी, लदान देखने आ रहे चेयरमैन। रोपाई कार्य शुरू, खेतों को बारिश की एक और झड़ी की जरूरत। और दिल्ली से पकड़े गए 25 लाख की ठगी के 3 आरोपी, कोटा पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। कानन पेंडारी जू में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां रेस्क्यू सेंटर के अंदर केज में रखा गया एक भालू शुक्रवार की सुबह पिंजरे से बाहर निकल गया। जब कर्मचारियों ने भालू को बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। काफी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया गया। कानन पेंडारी जू में पर्यटकों के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई जब उन्हें पता लगा कि केज से एक भालू बाहर आया है। कानन जू में रेस्क्यू सेंटर के केज से शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे एक भालू केज से बाहर आ गया। जब जू कीपर ड्यूटी में पहुंचे तो भालू को केज के बाहर घूमते पाया। इससे उनके होश उड़ गए। वे उल्टे पांव भागे और तत्काल अफसरों को इसकी जानकारी दी। विडंबना की बात है कि जू में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। डीएफओ और अधीक्षक अवकाश पर हैं, रेंजर सीसीएफ कार्यालय में थे। जू कर्मचारियों को इधर उधर भागता देख पर्यटक भी सख्ते में आ गए। जब उन्हें बताया गया कि एक भालू बाहर निकल गया है तो अफरा तफरी मच गई। इस बीच सबसे पहले रेस्क्यू टीम और जू का अमला भालू को पकड़ने में जुट गया। सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकलने कहा गया। साथ ही गेट पर प्रवेश रोक दिया गया। सुबह लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच में हमारे एक रेस्क्यू सेंटर में जो भालू रखा हुआ था वो अचानक केज से बाहर आ गया था, जिसको अभी हम लोगों ने सबने मिल करके उसको रेस्क्यू कर लिया है और अभी उसको सुरक्षित वापस पिंजरे में रख लिए हैं। पर्यटक तो थे पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आ पाई थी और वैसे इसमें मतलब कोई बड़ी इशू नहीं हुआ और समय रहते में हम लोगों ने उसको रेस्क्यू कर लिया है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद भालू को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेंजर विजय साहू का कहना है ये बड़ी लापरवाही है। ऐसा लगता है कि केज में ताला लगाना कर्मचारी भूल गए होंगे। जांच के बाद घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। बाहर कैसे आया, इसमें प्रथम दृष्टया तो मुझे लग रहा है कि कहीं जू कीपर से कुछ लापरवाही हुई है। फिर भी ये अभी जांच का विषय है और जांच होने के बाद यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। भालू अभी रेस्क्यू करके अपने पिंजरे में रख दिए हैं। वो थोड़ा स्ट्रेस में तो है पर अभी ठीक ठाक है। ये भालू जो है वो मरवाही से लेके आए थे। बच्चे जब ये बच्चा था लगभग 1 माह का था तब। अभी ये इसकी उम्र लगभग 1 वर्ष और 2 माह के आसपास हो गया है। बता दें कि कानन में केज से बाहर आया भालू मरवाही से रेस्क्यू कर लाया गया था। जब इसे कानन लाया गया तब उसकी उम्र 1 माह थी। वहीं अब ये 1 साल 2 महीने का हो गया है। गनीमत रही पर्यटकों को भालू ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और समय रहते उसे रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच भालू का केज से बाहर आना जू प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को बिलासपुर जोन के दौरे पर पहुंचे। जोन के सीपीआरओ ने बताया कि श्री त्रिपाठी रायपुर में ठहरेंगे। इसके बाद उनके द्वारा कई स्टेशनों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कोयला साइडिंग का दौरा कर माल लदान की वस्तु स्थिति से भी अवगत होंगे। सोमवार को बिलासपुर में उनका आगमन होगा। यहाँ से वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इसकी तैयारी में रेल प्रशासन जुटा हुआ है। सीईओ रेलवे बोर्ड श्री वीके त्रिपाठी का आगमन रायपुर आएंगे और वहाँ से फिर जिस तरह उनका कार्यक्रम होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, चूँकि उनका 2-3 स्टेशन में जहाँ पर कि लोडिंग हो रहा है वहाँ पर उनका दौरा रहेगा। तो अभी जब वो आ जाएंगे और क्या उनकी योजनाएं बनती है, उनके दौरा की क्या बनता है, किस तरह इंस्पेक्शन होता है, तो वो आगे बताएंगे।
स्विमिंग पूल के उद्यान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान बेतरतीब तरीके से खुदाई करते हुए कई विकसित पेड़ों की बलि दे दी गई है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ों के गिरने का खतरा बना हुआ है। इसके विरोध में भाजपा पश्चिम मंडल आ गया है। शुक्रवार को संजय तरण पुष्कर के सामने धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विकास भवन में निगम आयुक्त का घेराव कर जमकर हंगामा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि पेड़ों को नहीं बचाया गया और अब एक भी पेड़ की बलि दी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्विमिंग पूल परिसर में स्पोर्ट्स क्लब बनाया जा रहा है, जबकि स्विमिंग पूल में हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ तैराकी सीखने आती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास आपके लिए खबरें और भी हैं, जाइएगा नहीं। हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साकेत अपार्टमेंट एवं मेंस मिडोज की अपार सफलता के बाद मेंस कंस्ट्रक्शन मार्च महीने से बंद 35 ट्रेनों के साथ साथ अन्य ट्रेनों को भी अब अलग अलग कारणों से कैंसिल किया जा रहा है। ट्रेनों को रद्द करने की वजह ऊर्जा संकट बताया जा रहा है। कोरोना काल के बाद से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की ओर से मनमानी की जा रही है। स्थिति यह है कि यहाँ के यात्रियों को पहले कोरोना के नाम से ट्रेन सुविधा से वंचित किया गया। अब रेलवे बोर्ड के आदेश का हवाला देकर जोन मुख्यालय से ट्रेनों का परिचालन कैंसिल करा दिया गया है। रेलवे की ओर से फरवरी मार्च महीने में 34 ट्रेनों को लगातार कैंसिल किया गया है। इन गाड़ियों को 15 जुलाई तक रद्द रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सेक्शन में आवश्यक कार्य के चलते भी पिछले 2 दिनों से 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द की गई है। इसे लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी है। रेलवे के अफसर ट्रेनों की रद्द करने की वजह ऊर्जा आपूर्ति बता रहे हैं। प्रथम सप्ताह से जो निलंबित थी उसका निलंबन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। ये ट्रेनें 22 पेयर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 12 पेयर पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें हैं। इसके अलावा बुढ़ार अमलाई के बीच जो एनआई का काम चल रहा है और नागपुर दुर्ग के बीच में 3rd लाइन के भी एनआई के काम के चलते भी कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं। इनका निलंबन निश्चित समय के लिए है। जैसे ही काम ये खत्म होगा ट्रेनें खुद रिज्यूम हो जाएगी। निश्चित तौर पर यात्रियों को इसमें असुविधा होती होगी, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल होती है तो उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान की असुविधा भविष्य में सुविधा को बढ़ाएगा ही। बीते 6 माह से लगातार यात्री ट्रेनें रद्द हैं। वहीं रोजाना कुछ कारण बताकर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। लगभग 60% ट्रेनें रद्द चल रही है। सच्चाई ये है कि यात्रियों को सुविधा देने के बजाय रेलवे प्रबंधन माल लदान पर पूरा फोकस कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस सत्र से ऑटोनॉमस कॉलेजों में लागू होंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पुराने पाठ्यक्रम को अपग्रेड कर रोजगार उन्मुखी सिलेबस तैयार किया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। छात्र छात्राओं को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कई लाभ मिलेंगे। विद्यार्थी अपने पसंद से विषयों का चयन कर सकेंगे। शासकीय ई राघवेंद्र यात्रियों को इसमें असुविधा होती होगी, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल होती है तो उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान की असुविधा भविष्य में सुविधा को बढ़ाएगा ही। बीते 6 माह से लगातार यात्री ट्रेनें रद्द हैं। वहीं रोजाना कुछ कारण बताकर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। लगभग 60% ट्रेनें रद्द चल रही है। सच्चाई ये है कि यात्रियों को सुविधा देने के बजाय रेलवे प्रबंधन माल लदान पर पूरा फोकस कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस सत्र से ऑटोनॉमस कॉलेजों में लागू होंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पुराने पाठ्यक्रम को अपग्रेड कर रोजगार उन्मुखी सिलेबस तैयार किया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। छात्र छात्राओं को इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कई लाभ मिलेंगे। विद्यार्थी अपने पसंद से विषयों का चयन कर सकेंगे। शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RS कमलेश ने बताया कि इस नए शैक्षणिक सत्र का सिलेबस छात्रों के लिए नया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से रोजगारोन्मुलक पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा, जिसमें
फर्स्ट ईयर में बच्चों को जो है अपने स्वेच्छा से सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होगा। और इसमें यूजी और पीजी, अगर बच्चा ये 4 साल का है 8 सेमेस्टर का, तो अगर वो अंडर ग्रेजुएट 3 साल भी करके निकल सकता है, और वो 4 साल का करता है तो 1 साल उसकी पीजी की होगी। तो इस तरह का उसके ऊपर स्वतंत्रता रहेगी। जिले में इस सत्र से 3 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेंगे। इसमें दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। सीट के मुकाबले आवेदनों की संख्या को देखते हुए लॉटरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई तक लिए जाएंगे। छंटनी के बाद वैध आवेदन नियमानुसार लॉटरी में शामिल किए जाएंगे। बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। 10 तारीख तक आवेदन लिए जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी। लगता है लॉटरी की नौबत आएगी निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले जो 8 स्कूलों में लगभग 15,000 आवेदन थे, 11,000 पोस्ट था। तो निश्चित रूप से और ये ज़्यादा आवेदन को देखते हुए ही राज्य शासन ने 3 नए खोलने का स्वीकृति दी है। तो निश्चित रूप से आवेदन तो ज़्यादा आएगा। खेतों में रुपाई का काम शुरू हो गया है। परंपरागत खेती में इस पद्धति से धान के पौधों को कुछ दूरी पर रोपा जाता है। साधन संपन्न किसान समय पर फसल ले रहे हैं, जबकि बारिश पर निर्भर कृषक एक और झड़ी की बाट जोह रहे हैं। किसान और बनिहार इन दिनों कृषि कार्य में व्यस्त हैं। प्रदेश में बारिश के दस्तक देते ही किसान धान की फसल लेने जुट जाते हैं। परंपरागत खेती में छिड़काव और थरा लगाया जाता है। वे किसान जिनके पास ट्यूबवेल की सुविधा है, धान की नर्सरी तैयार करते हैं, जिसे बाद में रोपा पद्धति से फसल लेने कतारबद्ध तरीके से खेतों में लगा दिया जाता है। बॉटनी में बीएससी करने के बाद सेंद्री गांव का लक्ष्मीकांत शास्त्री खेती कर रहा है। ये काम उसका पैशन बन चुका है। उसका कहना है, आधुनिक तौर तरीका अपनाया जाए तो किसानी मुनाफे का काम है। किसानी में कई प्रकार का बदलाव आते जा रहा है। आज का वो आधुनिकीकरण का ज़माना है। आदमी कई टेक्निकल चीज़ें आते जा रहा है, जैसे हर्बिसाइड्स वगैरह हो गया है, और मशीन भी आ गया है खेती किसानी के लिए अनेक प्रकार के। तो उससे क्या है, आदमी आज के हिसाब से अगर चले तो तकनीकों का उपयोग करते जाए, विज्ञान का उपयोग करे। रोपा पद्धति से रहता है। मेरे यहाँ धान का रोपाई होता है। 20-22 दिन का नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से उसको ट्रांसप्लांट करके यहाँ रोपाई होता है। शुरुआती बरसात को देखते हुए किसान इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद लगा रहे हैं। खेतों में पानी भरा है। सप्ताह भर में रोपाई का काम तेज हो जाएगा, जो अगले 15 दिनों तक चलेगा। मौसम कैसा है अभी, पानी यानी बरसात? ठीक है, पानी तो है। हाँ। और हरा कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है, हरा तो अभी। फसल कैसा हाँ। होगा ठीक होगा। हाँ। अभी क्या चल रहा है खेत में, किस टाइप का काम चल रहा है? मेरा रोपाई चल रहा है, आज से चालू है। हाँ। कितना दिन तक रोपाई चलेगा? 15 दिन तक पूर जाएगा ये। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद खाद मार डालेंगे इसमें। इसके बाद खाद और कीटनाशक डालकर धान के पौधों को सुरक्षित कर लिया जाएगा। मजदूरी पर काम कर रहे महिला पुरुष बनिहारों से इन दिनों खेतों में रौनक है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में इस सत्र से MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और फूड न्यूट्रिशियंस एंड क्लिनिकल की पढ़ाई होगी। राज्य शासन ने 4 पाठ्यक्रमों से 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले दिनों में बायोटेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषयों पर प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इन दिनों महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। हाल ही में आवेदन की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है। शासन से हमने निरंतर यहाँ के जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे थे, अभिभावक थे, उनकी मांग रही है कि IT में, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक में PG खोलने का था। हमने सभी का प्रस्ताव भेजा था। अभी 2 विषय के आए हैं और विगत 2 सब्जेक्ट के भी लगभग उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी, जो प्रतीक्षारत है, जिसमें पहला है अंडर ग्रेजुएट में फूड न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल और दूसरा है कंप्यूटर साइंस।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोला गया है। ओपीडी के अलावा यहां से फील्ड वर्क नियंत्रित किया जाता है। इससे पहले स्टाफ और सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को शहर का रुख करना पड़ता था। शरीर से ही नहीं, लोग मन से भी खुद को अच्छा महसूस करें, इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को अपग्रेड किया जा रहा है। एक ही स्थान पर इलाज, परामर्श और फील्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का कार्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संचालित किया जाता है। इससे पहले ग्रामीणों को इलाज के लिए सिम्स और जिला अस्पताल जाना पड़ता था। अब केवल गंभीर मरीजों को ही यहां से रेफर किया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सिद्धि थवाइत बताती हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नियमित ओपीडी लगाया जाता है। इसके अलावा गर्भवती माताओं का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, दवा समेत सभी सेवाएं ग्रामीणों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय और रमतला के अंतर्गत जितने भी पॉपुलेशन है उनको सारी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि एएनसी जांच, पीएनसी जांच, छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है यहाँ पे, और गर्भवती महिलाओं का जांच होता है। डेली ओपीडी देखते हैं हम, जो भी पेशेंट्स आते हैं, माइनर अलाइनमेंट्स हो गया, हमारा जो 12 सर्विसेज है उसकी सुविधाएँ यहाँ पर दी जाती है। जो भी महिलाएँ आती हैं उनका एएनसी जाँच किया जाता है, परिवार नियोजन का, फैमिली प्लानिंग का, ये सारी सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही है। सेंद्री और रमतला की मितानिनों के कार्य की मॉनिटरिंग इस सेंटर से की जाती है। आवश्यक जानकारी या सुझाव देने साप्ताहिक मीटिंग होती है, जिससे कि ग्रामीणों को समय पर बेहतर चिकित्सा और परामर्श उपलब्ध हो सके। ग्रामीण महिला स्वास्थ्य संयोजक, सहायक एएनएम के सहयोग से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लाभ ग्रामीणों को दिया जाता है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कैद से बाहर आया भालू, कानन में मची अफरा तफरी, जू प्रबंधन की गंभीर चूक। ट्रेनें रद्द करने का एससीसीआर बना रहा रिकॉर्ड, यात्रियों की परेशानी, लदान देखने आ रहे चेयरमैन। रोपाई कार्य शुरू, खेतों को बारिश की एक और झड़ी की जरूरत। और दिल्ली से पकड़े गए 25 लाख की ठगी के 3 आरोपी, कोटा पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। कोटा पुलिस ने अलग अलग मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम घुटको और मोहंदी निवासी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। कोटा एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में अलग अलग टीम बनाकर आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम बेलटुकरी निवासी 20 वर्षीय शम्मी वर्मा और 32 वर्षीय पीपरतराई निवासी नरेंद्र कौशिक व एक अन्य अपचारी बालक अपने पास मोटरसाइकिल रखे हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बिलासपुर में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इन शातिर ठगों ने वन कर्मी को 80 लाख रुपए बीमा राशि दिलाने के नाम पर अलग अलग बहाने से 25 लाख रुपए का चूना लगाया था। लालच में आकर वन कर्मी ने 25 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के रोहिणी से आरोपी शाहबाज आलम, प्रिंस कुमार सिंह और अर्पित कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह से ठगी की रकम बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन आरोपियों से कंप्यूटर, सीपीयू, स्कैनर, 15 चेक बुक, 5 पासबुक और मोबाइल बरामद किया गया है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके पास एक दूरभाष पर फ़ोन आया था। वहाँ उसमें जब फ़ोन आया तो उसमें कहा गया कि इनका बीमा का बोनस दिलाने के नाम पर इनको प्रलोभन दिया गया और उसके बाद फिर अलग अलग किस्तों में इनसे लगभग 20 लाख की राशि जो है वो इनसे ठगी की गई थी। तीनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और उनसे पूछताछ भी जारी है कि इन्होंने और इस तरह से कहाँ क्या क्या घटना अंजाम किया गया है। और साथ ही जो दस्तावेज इनसे मिले हैं, बहुत सारे पासबुक और दस्तावेज, अन्य दस्तावेज में मिले हैं, एटीएम वगैरह मिला है, उन सबको चेक कर रहे हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। सरकंडा हरसिंगार कॉलोनी से काम कर वापस घर जा रहे युवक पर आदतन अपराधी ने धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। थाना प्रभारी उत्तम कुमार साहू ने बताया कि तोरवा निवासी रवि कुमार महंत गुरुवार रात करीब 10:30 बजे हरसिंगार कॉलोनी से निकला ही था कि तभी क्षेत्र का आदतन बदमाश कोको अपने साथियों के साथ मिलकर उससे पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की।
हाथ पर रखे कैंची से आरोपी ने रवि कुमार महंत के गले के पास हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उसके साथियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हर सिंगार कॉलोनी अटल आवास में रवि कुमार महंत ये ऑटो चलाने का काम करता है। यह कल रात में अपने घर जा रहा था। रास्ते में इसे कोको वैष्णव नाम का लड़का मिला अपने साथियों के साथ और उसने कहा कि तू बहुत शिकायत करता है करके धारदार कैंची से इसको जान से मारने के लिए से इसके गले पर वार किया। ये पीछे हटा, उसके बाद इसे पीठ पे 4 बार कैंची से वार किया गया है। आवेदक को अस्पताल भेजा गया है और आवेदक की रिपोर्ट पर 307 कायम किया गया है। कोको वैष्णव को रात में ही दस्तयाब करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। रेलवे में पोर्टर की नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अश्विनी कुमार द्विवेदी ने मामले की लिखित शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि तोरवा निवासी अभिषेक कुमार पटेल जमीन खरीदी बिक्री का काम करता है। रेलवे जीएम ऑफिस में अपने रिश्तेदार को बड़ा अधिकारी बताकर पोर्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर किस्तों में 8 लाख रुपए ले लिए, मगर जब पीड़ित को समय पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। सरकंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे से लगभग चिल्लर आशा की किस्तों में, आसान किस्तों में 6 लाख रुपए ले लिए। अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जब भी मैं उससे मांग किया तो बोले मैं आता हूँ, मिलवाता हूँ, करता हूँ। उसका निरंतर लगभग 2 साल से घुमाया है। वहाँ पे मोहल्ले में जाके मैं पता किया तो पता चला ऐसा कई लोगों से फर्जी तरीके से वो नौकरी के नाम से और कोई ठगी का मामला उसके ऐसा काम लगाने की बात कही थी उसने। रेलवे में पोर्टर की जी। अब आप किस तरीके की शिकायत कर रहे हैं थाने में? थाने में मैं 2-3 बार शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक थाने से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।